आपका स्वागत है व्हाट इज द लीडरशिप भाग 2 में। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 12 वचन। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। क्या ही अद्भुत महान परमेश्वर का वचन। लोग हमें भला बुरा कहते हैं हमारे बारे में, लेकिन हम आशीर्वाद दे। लोग सताते हैं, हम सहते हैं। लोग बदनाम करते हैं। आज इंसान अपनी बदनामी, निंदा, अपमान सहना नहीं चाहता। किसी के बारे में आप तो बोल तो दीजिए, फिर तब देखिए क्या उसका प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था परमेश्वर, वैसे ही आज अपने दासों को, अपने अगुओं को ढूंढ रहा है जो उसके समान जीवन जी सके, जो इस वचन के अनुसार जीवन जी सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो करके दिखाया, वो जीवन को जिया। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 6 और 7 वचन। यदि मैं वक्ता में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। अपने लोगों के प्रति, अपने अगुओं के प्रति आज हमारी विचार कैसा है? हम क्या सोचते हैं अगला व्यक्ति के बारे में? आज इंसान थोड़ा से पढ़ लिख गया, कुछ जान गया, कुछ सीख गया, तब जो अगला व्यक्ति है, यदि अच्छा पढ़ लिखा व्यक्ति है, उस व्यक्ति में सोचता है कि वो तो अनाड़ी है, मैं खिलाड़ी हूँ। 7 वचन। और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। प्रभु के दास, एक अच्छे अगुआ वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपने कंधे को देता है, ताकि इंसान उसके कंधों में पैर रख के आगे बढ़े। लेकिन दुर्लभ है ऐसा मिलना या देखना आपके अपने जीवन में। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए। एक अच्छे अगुआ अपने कंधे पे अपने कलीसिया विश्वासियों को, उसके पैरों को रखता है और कहता कि पैर है पर रख और आगे बढ़ जा। लेकिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कुचलते हुए वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, आप वहीं पर रहोगे। एक अच्छे अगुए वो होते हैं जो अपनी कलीसिया, अपने मित्रों के प्रति ये विचार हो कि मेरे लोग वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले जाएं, उन्नति करने पाए। इसे हम पढ़ते वचन में अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को नीचा करना या समझना, सोचना नहीं चाहता। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 वचन। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। क्या ही महान परमेश्वर अद्भुत भेद भरी वचन। हम निर्बल हैं, तुम बलवंत होते हो तो हम आनंदित होते हैं। लेकिन आज इसका उल्टा आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छा उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो अगला व्यक्ति को दुख होता है। वो सोचता है व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे समर्थी हो रहा है, कैसे बलवंत हो रहा है। आनंदित होने के बजाय वो दुख में पड़ जाता है। यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। तो हमेशा आप प्रार्थना कीजिए। हमें प्रार्थना करना अपने लोगों के लिए, प्रभु वो सिद्ध बने और सिद्ध बनाइए। ये परमेश्वर के महान उद्देश्य है। बाइबल में साफ लिखा 2 तीमुथी 3:16 में कि परमेश्वर के हर एक जन सिद्ध बने। जो परमेश्वर के विचार है वही विचार हमारी भी होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति सिद्ध बने। जो उस परमेश्वर के महान विचार को लेके, परमेश्वर के महान वचनों के लेके हम आगे बढ़े और वैसे जीवन को जिए। गलतियों 6 अध्याय 1 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर हमें आगाह कर रहा, सिखा रहा है। कोई भाई यदि पकड़ा गया अपराध में तो ऐसे को हम संभाले और अपनी भी चौकसी करे, कहीं ऐसा ना हम भी परीक्षा में फंस जाएं। आगे पढ़ते 2 वचन। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। भार उठाओ। भार अर्थात वजन एक ऐसा चीज है, एक वैसा वस्तु है जो दिखता नहीं है। इंसान के जीवनों में पाप का भार से वो दबा हुआ है, बीमारियों का, कर्ज का, हताश, निराशाएं, घर की समस्याएं, जमीन की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं, असफलता, ये है इंसानों जीवनों में एक भार के समान। वो दिखता नहीं किसी को। वो भाई बहन इस भार से दबा हुआ है, अब प्रयास कर रहा है कि हट जाए, टल जाए। लेकिन बाइबल कहती है तुम एक दूसरे भार को उठाओ। हम प्रयास करें और जानने का प्रयास करें वो भाई बहन किस चीज से और किस बात के भार से वो दबा हुआ है। फिलिपियों 2 अध्याय 3 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी हित की नहीं
नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। एक अच्छा अगुआ लीडर वो है जो दूसरों के हित की चिंता करे, सोचे कि मेरे भाई मेरे बहन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसके पास क्या चीज है और क्या नहीं है, और अगला व्यक्ति को हम बेहतर समझे। एक अच्छा विचार कल्पना के साथ किसी व्यक्ति को हम तुच्छ न समझे कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिया है और हर एक व्यक्ति के अंदर एक से बढ़कर एक गुण पाई जाती है। आज लोग जिसे अच्छे अगुआ, प्रचारक, भविष्यवक्ता, समर्थी सोचते हैं, ये आपकी विचार भावना है, लेकिन परमेश्वर की विचार क्या है और बाइबल क्या कहती है। मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? मैंने पहले कहा कि अच्छे अगुए कौन हैं? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जिसे आप अच्छे अगुआ समझते हैं, अच्छा प्रभु दास समझते हैं, समर्थी है, भविष्यवक्ता है, टीचर है, पीचर है, भूत निकालता है, बीमारों चंगा करता है, मुर्दों निकालता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करे वैसे व्यक्ति को, उसके बारे में क्या बोला? इससे हमेशा मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के महान वचनों पढ़िए, घंटों घंटों प्रभु चरणों बैठिए, अब परमेश्वर आवाज को सुनिए। आज हमने सीखा एक अच्छे अगुए के गुण कैसा होना चाहिए सारे वचनों के साथ। इसलिए अपनी नजरिए बदलिए, परमेश्वर की नजर के अनुसार अपनी नजर को मिलाइए और देखिए इंसानों को। अब जो चाहता परमेश्वर वैसे अगुआ बनिए और वैसे अगुवाई कीजिए कलीसिया की। और बहुत से बातें लिखा है एक अच्छे अगुए के बारे में, उससे भेद की बातें हम जो सीखा परमेश्वर के वचनों से। हम पढ़ते वचन में मनुष्य सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में पवित्र होता है, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारा चाल चलन कैसा है। इसलिए परमेश्वर की नजर से उसके वचनों के अनुसार हम जीवन जीने की कोशिश करें और देखें अब परमेश्वर जो चाहता है वैसे हम अगुआ बनने पाए, एक बेहतर एक अच्छे अगुआ अपने कलीसिया समाज के लिए। तो धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।